हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह। और हम प्रीवियस क्लास में ये देखे थे कि रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ पार्ट्स बच गया था, उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं रेशियो का कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वही मैं करवाता हूँ। तो मैं पॉज कर देता हूँ थोड़ा। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा है रेशियो का। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ रुपीज़ 7200 इज डिवाइडेड होना चाहिए, यहाँ पे इज डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर इन रेशियो 3:4:5, देन फाइंड देयर शेयर्स। उनका शेयर्स मुझे फाइंड आउट करना है। सॉरी, मतलब 7200 को अगर पी क्यू आर के बीच में अगर डिवाइड किया जाए किस रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में, ठीक है, तो इनका शेयर क्या है। देखिए करना क्या है आपको, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है इसका, ₹7200, और रेशियो ऑफ शेयर क्या है, रेशियो ऑफ शेयर क्या हुआ, किसका किसका, पी क्यू और आर का ना। तो पी क्यू और आर का जो रेशियो ऑफ शेयर है 3:4:5। तो पी को कितना मिला, तो पी का टर्म है 3, तो ₹3x मिला। क्यू को कितना मिला, क्यू का टर्म है 4, तो क्यू को ₹4x मिला। और आर को कितना मिला, आर को मिला ₹5x मिला। अब देखिए एक्स क्यू लिखा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी आप रेशियो से टर्म को सेपरेट करते हैं उसके साथ एक कांस्टेंट तीनों में लिखना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट है रेशियो निकालते वक्त क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो हमको ये नहीं पता कि उसका जो कांस्टेंट जो एलिमिनेट हो, यानी जो कॉमन फैक्टर होता है जो एलिमिनेट हुआ वो कितना था, है ना। इतना तो श्योर है कि उस कॉमन फैक्टर का वो मल्टीपल में होगा, तो इसीलिए सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो एक्स ले लिया हमने यहाँ पे। तो देखिए, तो पहले क्या करना है, इस x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है ना, इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक बात तो मुझे पता है, अगर मैं तीनों का शेयर ऐड कर दूंगा, मीन्स हमारे पास क्या हुआ, 3x प्लस 4x प्लस 5x। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, तीनों का शेयर मैं ऐड करूंगा तो मुझे ये टोटल अमाउंट होगा ना। तो टोटल अमाउंट कितना है, इज इक्वल टू 7200। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। 3 + 4 इज व्हाट, 7, and 7 + 5 is 12. So 12x is equal to 7200. So x is equal to what, 7200 divided by 12। ये हो गया। सो 12 का 1 टाइम्स और ये 12 का 72 6 टाइम्स होता है, तो 600। तो x का वैल्यू हो गया आपका 600, x का वैल्यू हो गया 600। अब तो p को कितना मिला, तो 3 × 600 कर देना है, ये कितना हो गया, ₹1800 मिला किसको, p को। सिमिलरली q को कितना मिला, तो 4 × 600 मिला, तो 4 × 6 हो गया आपका 24 के बाद 2 0 लगा देना है। और r को कितना मिला, सो r को मिला 5 × x का वैल्यू अभी मुझे 600 मिला, सो 5 × 6 कितना हो गया 30, और 30 के बाद 2 0 को लगा देना है। तो ये इनका शेयर। सो डज देयर शेयर्स आर क्या क्या है, ₹1800, ₹2400 एंड ₹3000 इनका शेयर है रेस्पेक्टिवली, है इनका शेयर है। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B, C and D इन रेशियो दिया हुआ है ना। इफ A गेट्स 400 मोर देन B, देन फाइंड द शेयर ऑफ D। अब हमको D का शेयर बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए सम ऑफ मनी मीन्स कुछ पैसे डिवाइड किया गया है इनके बीच में, A, B, C and D के बीच में।
डिवाइड करने के बाद ये पता चला कि ए को 400 ज़्यादा मिला है बी को, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हमको पूछा गया है कि तब तो डी का शेयर कितना है ये हमको बताना है। अब कैसे करेंगे? पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास टोटल अमाउंट था, हमने ऐसे करके इक्वेशन बना लिया है ना। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सोचिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, सोचिए। यहां पे हमारे पास एक ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, क्या है, रेशियो ऑफ शेयर। रेशियो ऑफ शेयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, किसका किसका, तो A:B:C:D का जो शेयर है इनका रेशियो दिया हुआ है 12:10:7:15। मतलब A को कितना रुपया मिला होगा, ₹12x मिला होगा। B को कितना मिला होगा, ₹10x मिला होगा। C को कितना मिला होगा, ₹7x मिला होगा। और D को कितना मिला होगा, ₹15x मिला होगा, है ना, यही है। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है A गेट्स 400 मोर देन B, मतलब A को ज़्यादा मिला, है ना, मतलब B से A को ज़्यादा मिला, B से कितना ज़्यादा मिला, 400 ज़्यादा मिला। तो A का शेयर ये है 12x। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे D का शेयर पता करना था, तो x का वैल्यू अगर हमको पता हो जाता तो हम आराम से D का भी शेयर निकाल सकते थे, सबका भी हम शेयर निकाल सकते थे और टोटल अमाउंट को भी हम फाइंड आउट कर सकते थे, है ना। तो देखिए सेकेंड वाला इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं। A को कितना मिला, 12x शेयर मिला और B को कितना मिला, 10x शेयर मिला। और AX का शेयर माइनस BX का शेयर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में तो 400 दिया हुआ है ना। A का शेयर और B का शेयर का डिफरेंस है 400। अब 12 माइनस 10 कितना हो गया आपका, 2x हो गया, 2x हो गया और 2x का वैल्यू है 400, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400/2 इज इक्वल टू 200, मीन्स x का वैल्यू हो गया 200। अब देखिए मुझे पूछा गया है D का शेयर कितना है, ये तो D का शेयर कितना हो जाएगा, 15 × 200 कर लीजिए, तो 2 × 15 हो गया आपका 30 और 2 0 लगा दीजिए, मतलब शेयर ऑफ D इज ₹3000। अगर आपको सब का शेयर पूछा होता तो x का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में सबका शेयर पता चल जाएगा। और आपको पूछा होता कि टोटल अमाउंट कितना था, है ना, टोटल अमाउंट कितना था, तो आप क्या कीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, सबको प्लस। यहाँ पे देखिए अगर टोटल अमाउंट होता तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, तो 12 + 10 हो गया 22 and 22 + 7 29 and 29 + 15 कितना हो जाएगा, 29 + 15 44, है ना। सो ये हो गया आपका 44x1 और एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 44x। तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 44 × x का वैल्यू आया 200, तो ये कितना हो गया, रुपीज़ आपका 8800 टोटल अमाउंट। यही अमाउंट इन चारों में डिवाइड हुआ है, लेकिन हमारा तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा से करवा दिया, अगर एग्जाम में ऐसा टोटल अमाउंट अगर आपको पूछ देता है तो इसी तरह आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A perimeter of a triangle is 56 centimeter and the ratio of side is 7:9:12। ये दिया हुआ है, ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल, ठीक है। और पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। ट्रायंगल का बाउंड्री का लेंथ दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी पूरा लेंथ है, वो लेंथ कितना दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का पूरा लेंथ दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। और इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो, इसको मैं साइड ए मान लेता हूँ, साइड बी मान लेता हूँ, साइड सी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ साइड्स का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, क्या 7:9:12 दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। और मुझे यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड्स पूछा गया है। अब देखिए, तो इसको मैं A:B:C मान लेता हूँ। ए का साइड ये इसको मैं ए का मैं मान लिया 7x और बी का मान लिया मैंने 9x और सी को मान लिया मैंने 12x, है ना। तो ये x कैसे आई है तो आपको पता है। तो तीनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, A+B+C, ये इसका पेरीमीटर होगा कि नहीं, है कि नहीं। तो A का वैल्यू
7x है प्लस b का वैल्यू कितना है 9x है प्लस c का वैल्यू कितना है 12x है, और इन तीनों लेंथ को मिला के इनका पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ 56 सेंटीमीटर में, है ना। तो सॉल्व कर लीजिए। 7 + 9 हो गया, 7 + 9 16 एंड 16 + 12 28x हो गया। 28x का वैल्यू 56। मुझे x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसीलिए हमने इस इक्वेशन को बनाया। सो x = 56/28। काट लीजिए। ये देखिए 28 का 1 टाइम्स, 28 का 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू हो गया 2। x का वैल्यू हो गया 2। अब लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है इसका? c सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। सो द लॉन्गेस्ट साइड का वैल्यू कितना है 12x। सो 12 × 2 कर लिया, 12 × 2 कितना होता है 24 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड है 24 सेंटीमीटर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, मैं जितना बताऊंगा आपको उतना ही जानना है। APSS भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही जानना है, जितना मैं बताऊंगा आप उतना ही जानिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए हमको वही प्रिपेयर करना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। चलिए देखते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन को जब 2 रेशियो इक्वल हो जाता है ना, 2 रेशियो इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि दोनों रेशियो आपको प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इसको आप प्रोपोर्शन का मतलब इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो, 2 रेशियो का इक्वालिटी को ही हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। मान लीजिए एक रेशियो है A:B, अगर ये इक्वल हो गया C:D, दोनों रेशियो इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। ये होता है आपका प्रोपोर्शन, इस फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू, ठीक। अब इसमें 4 टर्म है। इसमें देखिए अंदर का जो टर्म होता है ना उनको बोलते हैं मीन, उनको हम बोलते हैं मीन्स, और बाहर में जो टर्म है A और D को हम बोलते हैं इस प्रोपोर्शन का एक्सट्रीम्स, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो ये बात याद रखिएगा। अब प्रोपोर्शन में क्या है हमारे पास? देखिए प्रोपोर्शन से हमको क्या मिलता है। देखिए अगर दिया हुआ है A:B प्रोपोर्शनल टू C:D, ये हमको मिला प्रोपोर्शन से। अब देखिए A:B प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? इक्वल, और C:D, और आपको पता है इस2 का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि फ्रैक्शन को हम रेशियो के फॉर्म में कर देते हैं ना, तो रेशियो को भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं। और ये हो गया आपका C/D। तो D को मैं A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और B को मैं C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिला मुझे? A:D इज इक्वल टू C:B। अब ये क्या है? A और D क्या था? बाहर का जो टर्म है यानी एक्सट्रीम्स था, और C और B क्या था? अंदर का जो टर्म है जो मीन्स था। मतलब एक प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट ऑफ AD क्या है? मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। विजिबल है ना? ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो ये माइंड में रखना है आपको। अब चलिए प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम्स कुछ देखते हैं हम, इतना माइंड में रखिए, और इसके बाद हम प्रोपोर्शन का कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज अगर आपको पूछ दिया गया, ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन ऐसा है कि इफ 2:3 proportional to x:12, then find x का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये है आपका प्रोपोर्शन, है ना। अब इसमें x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक बात तो हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, है ना। मतलब कि जो अंदर के जो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जो बाहर जो टर्म्स है उनके बराबर, प्रोडक्ट के बराबर होगा। मीन्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 2, है ना। तो x का अब ये बनेगा इक्वेशन। अब x का वैल्यू निकालना है तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 2 के नीचे ले गया, 3 का 1 टाइम्स और 3 का 4 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4 इंटू 2 8 इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे अगर दे दे आपको कि इफ 2 is to x proportional to x is to 8, then find x, तो x का वैल्यू आपको निकालना। इसमें भी वही केस, हमको पता है अंदर का जो टर्म है उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, बाहर के टर्म के बराबर होता है। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 8। सो x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू 8 हो गया 16, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। सो वैल्यू ऑफ x इज 4। ठीक है, तो इस तरह से प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ सकता है। हार्डली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रोपोर्शन के बेस पे, या आप प्रोपोर्शन टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन भी जान लीजिए, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोपोर्शन इसमें क्या है, फोर प्रोपोर्शनल में क्या बोला गया, इफ a is to b proportional to c is to d, then d is the four proportional to a b and c। ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल में a is to b proportional to b is to c। इसमें क्या है, देखिए b 2 बार लिखा गया है, b 2 बार लिखा गया, इसको ध्यान दीजिए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को इस तरह से लिखा जाता है एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल को इस तरह से लिखा जाता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल में 4 डिफरेंट टर्म्स होते हैं और थर्ड प्रोपोर्शनल में 3 डिफरेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड b क्या हो जाता है, a और b 2 नंबर दिया होगा, इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना है तो क्या कीजिए, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, वही उसका मीन प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपको, ऐसे what is the fourth proportional to 4, 5 and 16। What is the fourth proportional to 4, 5 and 16? तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका क्या होता है, इसका प्रोपोर्शन होता है a is to b प्रोपोर्शनल टू c is to d होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल में 4 डिफरेंट टर्म होगा, है ना, 4 नंबर दिया होगा, और इसमें a का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 16। देखिए इन जो भी नंबर दिया होगा ना, इन नंबर को जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर को आप उल्टा पुल्टा करके जंबल करके आपको उसको ले लिया। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं ना 4:5 प्रोपोर्शनल टू 16:d। तो अगर 3 नंबर दिया होगा इसके हिसाब से क्या बोला गया, 3 नंबर अगर दिया होगा तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो इस फॉर्म में लिखा जाता है ना, डी को लास्ट में लिखा जाता है। जो भी नंबर दिया होगा उनको जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में लिखना होता है। अब इसका देखते हैं, अब ये क्या हो गया प्रोपोर्शन, इसमें डी का वैल्यू निकालना हमको पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू 16 हो जाता है ना। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम उसके हिसाब से, तो डी का वैल्यू क्या हो गया 5 इंटू 16 और 4 नीचे आ गया, 4 का 1 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स, तो 5 इंटू 4 इज व्हाट 20। तो डी का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। ओके, अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल टू ले लेता हूँ 9 एंड 16। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या है बताइए,
2 नंबर दिया होगा और थर्ड नंबर निकालना। इनका फॉर्मेट याद रखिए, ये है इसका फॉर्मेट है ना। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मेट क्या होता है, A/B प्रोपोर्शनल टू B/C है ना। ये फॉर्मेट होता है। B यहाँ पे 2 बार लिखा होता है, तो इसमें 2 ही नंबर दिया होगा, तो फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया A और सेकेंड नंबर को हमने मान लिया B। सेम ऑर्डर में ही लेना है, ठीक है। अब A वैल्यू डालते हैं 9:, अच्छा 16 की जगह में मैं 36 बना देता हूँ इसको, ओके। सो 9:36 प्रोपोर्शनल टू और 36:C। मुझे C का वैल्यू निकालना। अब हमको ये पता है प्रोपोर्शन में ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मींस इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो 9 into C must be equal to what? 36 into 36, 36 into 36 सॉल्व करते हैं ना C। सो 36 into 36 अपॉन 9, ये दोनों 3 से जाएगा ना, तो 3 का ये 3 टाइम्स और ये 3 का 12 टाइम्स और ये 3 का 1 टाइम्स और ये 3 का 12 टाइम्स। सो 12 into 12 is what? 12 square and 12 square is 144 इसका आंसर। सो थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 36 is 144। चलो, अगर यही चीज आपको मीन प्रोपोर्शन अगर पूछे तो क्या करेंगे। सपोज यही नंबर है, नंबर मैं यही लेता हूँ, ठीक है, नंबर मैं यही लेता हूँ और यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन कर देता हूँ। मीन प्रोपोर्शनल, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 36 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 36 A into B हो जाएगा ना, इसके हिसाब से A into B, दो नंबर का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए इसका आप क्या कीजिए ना, इसका इंटू करके स्क्वायर रूट मत निकालने, क्योंकि ये नंबर हमको दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। सो 3 into 6 कितना हो गया 18। तो 9 and 16 का मीन प्रोपोर्शनल होगा कितना 18, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आज के लिए इतना ही है और मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इसको प्रैक्टिस करना है, इन वर्ड को जानना है, ठीक है, और ये क्या है इनको समझना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।